चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग देखेंगे आज 10 क्लास के पहला चैप्टर गणित का ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि यहाँ से 2024 में 99.9% भी आपको डाउट नहीं रहना है। 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग बिना देरी के शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें एक संख्या दिया हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 करके दिया हुआ है। यदि हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दुगुना 4 होता है, 4 5 20 होता है, और 20 साथ कितना होता है, यानी कि 140 होता है। तो ये ऑप्शन वाला ए नंबर जो है वो आपका 140 आ रहा है। मगर बी नंबर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, क्या इसको गुना करने पर 140 आएगा? 2 दुगुना 4 होता है, 4 तीने 12 होता है, और 12 पाँचे 60 होता है। तो ये जो आपका ओनली 60 आ रहा है। तो 60 जो है यहाँ पर आपका नहीं बताया गया है, 140 का बताया गया है। इसी तरह ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आपका सी और डी में भी देखेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वो 140 नहीं होगा। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 2 नंबर का सवाल आपके सामने है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है। 1 नंबर ऑप्शन देखिए, 2 दुगुना 4, 4 तीने 12। 12 तो आपका यहाँ पर नहीं है, 156 है, तो ये नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन पर 2 दुगुना 4, फिर आपका 4 5 20, फिर 20 13 दुगुना 26, यानी कि 260 हो रहा है। ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका 260 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, 2 दुगुना 4, 4 तीने 12, 12 और जब 13 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 156 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये देखना है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, हमारे 3 नंबर पर है, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार के रूप में है तो x का मान क्या होगा? x में यहाँ पर कितना होना चाहिए तो आपका 156 आएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखे थे पिछले क्वेश्चन पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 करके दिया हुआ था। मगर यहाँ पर 13 भी है और 3 भी है, 13 भी है और 3 भी है। यहाँ पर 2 का पावर कितना होगा? यहाँ पर 2 तो 2 हो रहा है, यानी कि 2 का यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका x का मान होगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। x के जगह में 2 होना चाहिए। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है 4 नंबर का, यदि HCF का मतलब क्या होता है? मसो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 110 और 92 का मसो 2 है। तो LCM 110 और 92 का मान निम्न में से कौन सा, मतलब इसका चुनना है। ठीक है, इसमें आप इसका मान आपको बताने के लिए कहा गया है। तो इसमें हम लोग एक चीज जानते हैं, यहाँ पर जो है ना वो HCF गुना LCM जो है वो क्या होता है? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो पहला संख्या देखिए, HCF का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और LCM का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, वो मतलब कि यहाँ पर x हो जाएगा। और अगला नंबर पर आपका पहला संख्या मतलब कितना है? 510 गुना दूसरा संख्या मतलब कितना है? 92। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये वाला जब हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 8, फिर यहाँ पर 2 6 12, यानी कि आपका 510 और 46 को गुना करेंगे। 510 और यदि 46 को गुना करेंगे तो आपका 23,460 आ रहा है। तो 23,460 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ये वाला बिल्कुल
सही आंसर है। इसको आपको समझना है, HCF गुना LCM बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये वाला पहला संख्या है और ये वाला दूसरा संख्या है। इसी तरह इसमें भी पहला और ये भी दूसरा, ठीक है। और HCF के जगह में ये है और LCM के जगह में हम लोगों को x मान के बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का सवाल आपके सामने है। धनात्मक संख्या 6Q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। आपका यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है जिसमें से आपको सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय होगा या जीरो होगा, आपको बताना है। इसमें आपका Q का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको गणित में क्या होता है, मान के चलना पड़ता है। कैसे चलना पड़ता है, मान के चलना पड़ता है। जब इसमें हम लोग मान के चलेंगे, यदि मान लिया हम लोग 6 गुना Q के जगह में 0 रखते हैं और प्लस करके 5 लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस करके 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 एक विषम संख्या आ रहा है। यदि मान लिया यहाँ पर 1 रखेंगे Q के जगह में, Q के जगह में यदि मान लिया 1 रखेंगे, प्लस करके 5 रखेंगे, तो इसका जो होगा 6 + 5 = 11 होगा। ये भी आपका क्या हो रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो इसी तरह आपका जो ये वाला सही है वो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये समझ के बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमारे सामने है दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक a है और दूसरा b है, ठीक है। दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q है और r जो है विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपका सही देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए पे जो है a = q bq + r, b = aq - r, c = a = b/q - r, और डी में है आपका a = b/q + r। तो इसका जो एक फॉर्मूला के मुताबिक ये वाला सही होगा, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ करके शेषफल रहता है। तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो ए आपका भाज्य है, फिर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन पे देखिए, हमारे सामने निम्न में से कौन सी संख्या है अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय संख्या आपको बताना है। अपरिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय कहेंगे। ये जो 17 है, ये 17 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में 1 रहता है हमेशा, है ना। तो ये आपका परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है। और ये वाला जो है, ये आपका जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 15 कितना होता है, 225 होता है, 16 256, 17 कितना होता है, 289 होता है। इस तरह से इसका जो मान होगा वो 15 होगा। और पाई का जो मान होता है कितना होता है, आप लोग बनाते हैं गणित में क्या बनाते हैं, 22/7 बनाते हैं, बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, मगर ये एक्चुअल में उसका मान एग्जैक्ट नहीं है अभी तक। इसका जो है ना वो मतलब इसका जो है 3.14159265636, वो मतलब ऐसा है, बढ़ते जाएगा आगे, बहुत दूर तक वो बढ़ते जाएगा। तो आपका इसका मान है 3.14159265636, ऐसा करके बहुत दूर बढ़ते जाएगा। जिस वजह से आपका डी नंबर जो है ना वो क्या है, डी नंबर जो है वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, यदि आप लोग धीरे धीरे उसमें आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ये पहला पे परिमेय संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या और सम संख्या।
इसमें कहीं पर भी देखिए ये तो रूट है, बट इसका जो हम लोग निकाले कितना हुआ, प्लस माइनस कितना होता है 15 निकाले। ये प्लस में भी होगा या फिर माइनस में भी होगा, ये दोनों में आ सकता है। और इसमें जो आपका है इसमें जो आपका दिया हुआ है, तो ये वाला जो है ना, ये रूट ये 3 जो संख्या है वो क्या संख्या है, पहले आपको चुनना है ये भाज्य है या अभाज्य है। यदि मान ले अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा। वो सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा। उसके साथ चाहे भाज्य हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, कोई फर्क नहीं है। यदि मान ले अभाज्य संख्या रूट में दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, सदैव अपरिमेय होगा। जैसे आप लोग अभाज्य संख्या पढ़े होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 33, सॉरी 33 नहीं होगा, 29, 31, ऐसे करके आपका 1 से 100 तक जो होता है ना, वो 25 तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगले उस तरह से आपका बढ़ते जाएगा, और उसको कैसे निकाला जाएगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे, सब्जेक्टिव में बात करेंगे। ये 9 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। फिर से मैंने बता दिए है कि ये जो 3 है, ये जो 3 संख्या है, 2 चाहे 5 चाहे 3 कुछ भी रहे इधर में, ये वाला चाहे कुछ भी रहे, मगर जब रूट में आपका अभाज्य संख्या रहेगा, तो उसका जो मान हमेशा क्या होगा, उसका मान हमेशा अपरिमेय होगा। उसका मान हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 10 नंबर का है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। इसमें दिया हुआ है कि क्या, a = BQ + R, जिसमें हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए थे। आपको बताना है कि ये जो B क्या होता है, ये वाला B क्या होता है। मैंने आपको बताए थे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल आता है। ठीक है, तो ये उसका इक्वेशन है। तो ये B के जगह में जो है ना, B के जगह में क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, है ना। यानी कि A क्या है, A भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। तो इस तरह से आपका B जो होगा आपका भाजक हो जाएगा। क्या होगा बताओ, तो भाजक हो जाएगा। इस तरह से आपको ये पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी इसको याद रखना है। ठीक है, और ये आप लोगों का प्रूफ कैसा किया जाता है उसमें आप लोगों उसमें देख भी सकते हैं, उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। ये पाई जो है वो किस प्रकार की, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। अब देखो यहाँ पर सवाल मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि परिमेय संख्या जो होता है ना, सॉरी पाई जो होता है ना, हम लोग बनाते हैं मैथ में 22/7, मगर इसका मान कितना होता है 3.14159265336 आगे बहुत दूर तक क्या होता जाता है, वो बढ़ते जाएगा, बहुत दूर तक क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए पाई जो है आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 12 नंबर का सवाल आपके सामने है। HCF जो है मतलब कि मौसो जो है वो ए है पहला संख्या, बी है दूसरा संख्या, गुना LCM जो है ए पहला संख्या, बी है दूसरा संख्या, बराबर क्या होता है, पहला संख्या और दूसरा संख्या। मैंने आपको बता दिया है लॉसो गुना मौसो बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो ये जो है, ये ए जो है क्या है, ए पहला संख्या है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या बाकी जो बचा है बी, तो बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे क्या है, बी है, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर जो है वो आंसर शीट है, आप लोग जितना भी बनाए हैं उसको आप लोग मैच कर सकते हैं और समझ करके बना सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देख सकते हैं। वीडियो को पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। गुड्डा से कल कॉल आया था, तो आप लोग गुड्डा जितने भी फ्रेंड हैं सभी स्कूल में जितने भी आप लोग का ग्रुप है, स्कूल वाला ग्रुप, उसमें इस वीडियो को शेयर कर देना और फ्रेंड को भी बता दो कि इसमें
हम लोग ना मतलब कि बहुत मेहनत से बना रहे, तो कम से कम एक सब्सक्राइब सबके लिए बनता है। सबको सब्सक्राइब कर देना आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका एग्ज़ाम में बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।